सास और बहू का थ्रिलर मूवी नाइट। यह कहानी एक छोटे से कस्बे के एक सामान्य से घर की है, जहां एक सास और बहू का रिश्ता बड़ा ही प्यारा और सजीव था। सास का नाम उषा था और बहू का नाम प्रिया। उषा का दिल बहुत ही सच्चा और दिलदार था, और वह अपनी बहू प्रिया को हमेशा बेटी की तरह ही समझती थी। प्रिया भी अपनी सास को माँ का दर्जा देती थी और उनके साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन शाम को, जब घर का माहौल शांत था, उषा ने एक बहुत ही दिलचस्प विचार किया। उन्होंने प्रिया से कहा, कल रात हम एक थ्रिलर फिल्म देखने चलेंगे। प्रिया थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास कभी किसी थ्रिलर फिल्म की बात करेंगी। उषा की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी रोमांचक अनुभव की ओर इशारा कर रही हों। क्या तुम वाकई थ्रिलर फिल्म देखना चाहती हो? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बिल्कुल। हमें कुछ नया करना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें भी यह अनुभव अच्छा लगेगा। फिल्म के साथ थोड़ा डर और रोमांच, यह अच्छा होगा, उषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर तुम्हें यकीन है कि तुम थ्रिलर फिल्म देख पाओगी? उषा हंसी और बोली, तुम मुझे हल्के में मत लेना, प्रिया। मैंने भी अपनी जवानी में ढेर सारी थ्रिलर फिल्में देखी हैं। अब तो बस एक बार और सही वक्त मिल जाए। अगले दिन रात का वक्त आया। दोनों सास बहू सिनेमा हॉल में अपनी सीटों पर बैठी थी। हॉल में अंधेरा छा चुका था और फिल्म की शुरुआत होने वाली थी। उषा और प्रिया ने अपनी सीटों पर आराम से बैठकर स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। फिल्म की शुरुआत बेहद डरावनी और दिलचस्प थी। हर सीन के साथ उनकी धड़कनें तेज होने लगी। फिल्म में एक खौफनाक सी कहानी थी, जिसमें एक रहस्यमय आदमी लोगों को अगवा कर रहा था और उनके साथ भयानक खेल खेल रहा था। उषा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पूरी तरह से फिल्म में डूब चुकी हो। प्रिया, हालांकि थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने भी अपनी सास के साथ फिल्म का आनंद लिया। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, प्रिया ने देखा कि उषा और वह दोनों ही फिल्म की घटनाओं में घुल मिल गए थे। फिल्म के एक सीन में, जब मुख्य पात्र अपने जीवन के सबसे खतरनाक पल का सामना कर रहा था, तो प्रिया ने देखा कि उषा ने अपनी हाथों की अंगुलियां कसकर पकड़ ली थी। प्रिया ने चुपके से उषा के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, माँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा? उषा हंसी और बोली, अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ ध्यान लगाकर देखो, फिल्म बहुत मजेदार है। और वैसे भी, तुम्हारे साथ हूं ना, तो क्या डर? प्रिया ने महसूस किया कि उसकी सास का आत्मविश्वास और स्नेह उसे सुरक्षित महसूस करवा रहा था। वह अब ज्यादा सहज हो गई थी और फिल्म के हर मोड़ को और भी ज्यादा रोमांचक ढंग से देख रही थी। फिल्म का एक और डरावना दृश्य आया, जब रहस्यमय आदमी ने अपनी पहचान उजागर की। अचानक स्क्रीन पर एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया, जिससे सभी दर्शक चौंक गए। प्रिया ने डर के मारे उषा का हाथ कस लिया। उषा ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, डरो मत, यह सिर्फ फिल्म है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो दोनों के लिए अप्रत्याशित था। एक झटके से फिल्म के स्क्रीन पर एक अद्भुत आवाज गूंजने लगी और अचानक सारी लाइट्स बुझ गईं।
हॉल में अंधेरा हो गया। लोग घबराए हुए थे और एक सन्नाटा छा गया। उषा और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ कस लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे फिल्म का डर अब उनके बीच घुलने लगा हो। क्या हो रहा है? प्रिया ने घबराहट में पूछा। कुछ नहीं, शायद कोई तकनीकी समस्या होगी, उषा ने अपने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। तभी अचानक सिनेमा हॉल के बाहर से कुछ रहस्यमय कदमों की आवाज आई और कुछ देर में एक चीख गूंजने लगी। प्रिया और उषा दोनों घबराए हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एकजुट होकर फिल्म के रोमांच को असल जिंदगी में महसूस किया। वे दोनों समझ गए थे कि यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन यह थ्रिलर फिल्म उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले आई थी। क्या यह अनुभव सिर्फ एक संयोग था, या फिर उषा और प्रिया की दोस्ती और रिश्ता किसी गहरे रहस्य में घिरने वाला था? यह जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। सिनेमा हॉल में अचानक हुआ वह अंधेरा और रहस्यमय आवाज उषा और प्रिया दोनों के लिए एक अजीब अनुभव था। जैसे ही लाइट्स फिर से वापस आईं, फिल्म की स्क्रीन पर भी वही डरावनी घटनाएं चल रही थी, लेकिन दोनों सास-बहू के मन में एक नया सवाल पैदा हो गया था, क्या यह सब सच था या बस एक संयोग? प्रिया की धड़कन अभी भी तेज थी और उषा का चेहरा भी गंभीर हो गया था। हालांकि उषा ने बाहरी तौर पर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिया को यह महसूस हो रहा था कि उनकी सांस भी अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी। उषा ने धीरे से प्रिया से कहा, तुम ठीक हो ना? प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ, लेकिन यह क्या था? कुछ तो अजीब सा था, माँ। शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, या फिर इसे सस्पेंस बनाने के लिए किया गया होगा, उषा ने थोड़ी निश्चिंतता से कहा। फिर भी उसकी आंखों में वह आंतरिक चिंता साफ झलक रही थी। प्रिया ने सोचा कि अगर यह सिर्फ तकनीकी समस्या थी, तो पूरी हॉल में ऐसा डर और अनिश्चितता क्यों थी? कुछ तो था जो अजीब था। लेकिन उषा को देखने के बाद उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उषा के साथ होते हुए उसे महसूस हो रहा था कि चाहे जो भी हो, वह सुरक्षित है। फिल्म खत्म होने तक दोनों ने बहुत सी डरावनी घटनाओं का सामना किया, लेकिन अब जो हो चुका था, उसे लेकर उनका दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए थे। जब वे सिनेमा हॉल से बाहर निकलीं, तो रात का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। सड़कों पर चांदनी की हल्की सी रोशनी थी और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। क्या तुमने देखा, वह आदमी जो फिल्म में था, वही जैसे दिखने वाला एक आदमी हमें बाहर दिखा? प्रिया ने डरते हुए कहा। उषा ने प्रिया की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, प्रिया। यह एक थ्रिलर फिल्म थी और उसका असर तुम पर ज्यादा हो सकता है। हमें चुपचाप घर चलना चाहिए। लेकिन प्रिया का मन शांति से नहीं था। जब भी वह पीछे मुड़कर देखती, उसे लगता जैसे कोई अजनबी शख्स उसका पीछा कर रहा है। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उषा ने उसकी चिंता को महसूस किया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों हैं और कोई भी हमसे कुछ नहीं कर सकता। प्रिया ने सिर झुकाकर अपने डर को छुपाने की कोशिश की। वे दोनों अपने घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में एक और अजीब घटना घटित हुई। एक गाड़ी अचानक उनकी सामने से आकर रुक गई। गाड़ी की खिड़की से एक चेहरा बाहर निकला। वह वही आदमी था जिसका चेहरा फिल्म में दिखाया गया था। उसका चेहरा डरावना और रहस्यमय था। प्रिया ने घबराहट में उषा की तरफ देखा। उषा ने उसकी घबराहट को भांपा और कहा, हम यहाँ से जल्दी चलें, प्रिया। यह एक संयोग हो सकता है। लेकिन उषा का दिल भी थाम सा गया था। उन्हें भी यह सब ठीक नहीं लग रहा था।
जब वह और प्रिया घर पहुंचे तो उषा ने सोचा कि शायद उन्हें इस घटना को किसी अन्य तरीके से देखना चाहिए। रात का समय हो चुका था और सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घरों में जा चुके थे। उषा ने प्रिया को कमरे में बुलाया और कहा, तुम आराम करो और मैं भी थोड़ी देर में सोने की कोशिश करती हूँ। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में वह अजीब चेहरा और फिल्म का डरावना दृश्य बार बार आ रहा था। उषा ने जब कमरे में आकर देखा तो वह प्रिया को परेशान हालत में पाई। क्या हुआ, प्रिया? तुम ठीक नहीं लग रही हो। माँ, मुझे डर लग रहा है। उस आदमी को मैंने बाहर देखा, वही आदमी फिल्म में था। वह हमें देख रहा था। उषा ने गहरी सांस ली और अपनी बहू के पास बैठते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। वह सिर्फ एक संयोग हो सकता है। अब तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने सिर झुकाया और आंखें बंद कर ली, लेकिन उषा को भी नींद नहीं आ रही थी। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर भी एक अजीब सा डर था। वह सोचने लगी, क्या वह सचमुच गलत नहीं हो रही? क्या कुछ और था जो फिल्म से बाहर चला आया था? तभी अचानक कमरे की लाइट मद्धम हो गई। उषा और प्रिया दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर से वही डरावनी आवाजें गूंजने लगी। कमरे में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई अंदर आ गया हो। उषा ने उठकर लाइट का स्विच खोला, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। क्या हुआ? प्रिया चिल्लाई। कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। उषा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलकने लगा था। उषा ने अपनी बहू का हाथ कसकर पकड़ा। देखो प्रिया, यह सब केवल हमारी मानसिक स्थिति का असर है। हम दोनों ने एक थ्रिलर फिल्म देखी और अब हमारी मनोस्थिति थोड़ा डरी हुई है। कोई भी शख्स हमें परेशान नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक कमरे में खटाखट की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। यह आवाज इतनी अजीब थी कि दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। उषा ने डरते हुए कहा, क्या यह सचमुच हो रहा है? प्रिया का चेहरा सफेद हो गया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ अजीब हो रहा था। क्या यह सब एक सपना था या फिर उनकी जिंदगी का नया रहस्य सामने आने वाला था? कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उषा और प्रिया दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी। वह खटखट की आवाज, जो पहले सिर्फ एक भ्रम लग रही थी, अब एक भयावह सत्य बन चुकी थी। प्रिया ने डरते हुए अपनी सास का हाथ पकड़ा और उषा भी पूरी तरह सचेत हो गई। उनका विश्वास अब टूट चुका था। क्या यह सब सिर्फ उनकी कल्पना थी या सच में कुछ हो रहा था? माँ, दरवाजा खुद ब खुद क्यों खुला? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी, जो उषा को भी अंदर से हिला रही थी। उषा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद हवा से दरवाजा हिल गया हो। कुछ नहीं होगा, बस तुम शांत रहो। लेकिन दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और कमरे में हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। उषा ने बढ़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक हल्की सी छिटकने की आवाज आई और दरवाजा फिर से पूरी तरह खुल गया। अब उषा और प्रिया दोनों समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। यह क्या है? प्रिया और भी डर के मारे कांपते हुए बोली। कुछ नहीं, शायद कोई गलती हो रही है, उषा ने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की सी चिंता थी। उन्होंने फिर से दरवाजे को बंद करने की कोशिश की और इस बार वह बंद हो गया। लेकिन उनका मन अभी भी कुछ गहरे डर में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक जोर की खटकी हुई आवाज आई, जैसे किसी ने बुरी तरह से कुछ गिरा दिया हो।
यह आवाज इतनी तेज थी कि उषा और प्रिया दोनों चौकस हो गईं। उषा ने प्रिया को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ कि यह क्या है। उषा कमरे से बाहर निकली और प्रिया ने दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने की कोशिश की। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन वह खटकी हुई आवाज अब भी गूंज रही थी। अचानक प्रिया को महसूस हुआ कि कोई अंदर आकर उसे देख रहा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गई और वह फिर से बिस्तर पर बैठ गई। कुछ ही पल बाद उषा कमरे में वापस आ गई और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। प्रिया, यह सचमुच अजीब है। मैंने पूरे घर का चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक बात समझ में आती है, यह सब किसी ने जानबूझकर किया है। क्या आप यह कह रही हैं कि कोई हमारे साथ खेल रहा है? प्रिया ने घबराकर पूछा। मुझे लगता है, उषा ने कहा, यह सब सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि हमारे आसपास भी कुछ और हो सकता है। इस समय कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है और मैं इसका पीछा करूंगी। प्रिया ने डरते हुए कहा, लेकिन माँ, हम क्या करें? हम इससे कैसे बचेंगे? उषा ने प्रिया को गले लगा लिया और कहा, हम दोनों हैं और हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ठंडा दिमाग रखना होगा और उस शख्स या चीज का पता लगाना होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उषा ने कमरे में चारों ओर ध्यान से देखा और तभी उनकी नज़र एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी जो अलमारी के कोने में पड़ा हुआ था। वह बॉक्स काफी पुराना लग रहा था, जैसे काफी समय से वहां रखा हो। उषा ने प्रिया को देखा और बोली, यह क्या है? यह तो नया नहीं लगता। प्रिया ने भी उस बॉक्स की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी ने यहाँ छिपा कर रखा होगा। क्या आप इसे खोलेंगी? उषा ने हिम्मत जुटाई और बॉक्स को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर एक पुरानी सी डायरी और कुछ कागजात थे। डायरी पर एक खौफनाक सा नाम लिखा था, कृष्णा। डायरी को खोलते ही उसमें एक अजीब सा खून का धब्बा था और पन्नों पर कुछ विचित्र सी लकीरें भी थीं। उषा ने डरते हुए डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ने की कोशिश की। क्या लिखा है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, उषा ने कहा, बस एक नाम और कुछ बेतुकी बातें। लेकिन यह डायरी किसी से जुड़ी लगती है। इसी दौरान एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने हल्के से दरवाजे को थपथपाया हो। उषा और प्रिया दोनों की आंखें फैल गईं। क्या यह वही आदमी था जिसका चेहरा उषा और प्रिया ने फिल्म में देखा था? क्या वह वास्तव में उनके घर में था? तुमने सुनी? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। उषा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकली और धीरे-धीरे घर के बाकी हिस्सों की तलाशी ली। वे दोनों एक कमरे से दूसरे कमरे तक गए, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। लेकिन अंदर का डर अब दोनों के दिलों में गहरा बैठ चुका था। क्या वह डर असल था या फिर किसी की शरारत थी? अचानक उषा की नजर बाहर के आंगन की तरफ गई। वहां पर एक साया दिखाई दिया, जो जल्दी से अंधेरे में गुम हो गया। उषा ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, वह देखो, वहां कोई है। प्रिया डर के मारे कांपते हुए बोली, वह कौन था, माँ? उषा ने दृढ़ निश्चय से कहा, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब हमें उस साये का पीछा करना होगा। वे दोनों धीरे-धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी और जैसे-जैसे वे करीब पहुंचने लगी, उनका डर और भी बढ़ता गया। क्या वे सचमुच उस रहस्यमय शख्स का सामना करने जा रही थीं? क्या वह शख्स उन दोनों को डराने के लिए था या फिर कुछ और छुपा हुआ था?
अब यह सवाल उषा और प्रिया दोनों के दिमाग में घूम रहा था। और जैसे ही वे उस दिशा में बढ़ी, अंधेरे में एक और शख्स की परछाई सामने आ गई। आंगन में साया धीरे धीरे और चुपचाप चल रहा था, जैसे वह जानबूझकर दोनों को डराने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा हो। उषा और प्रिया दोनों की सांसें थम गईं। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे बिना धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वे पास पहुंची, उस साए ने अचानक मुड़कर उन्हें देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह तुम कौन हो? उषा ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में घबराहट और दृढ़ता दोनों थे, लेकिन फिर भी वह डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। साया चुप रहा, उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थी। उसके चेहरे पर वह मुस्कान बढ़ी जा रही थी, जैसे वह दोनों के डर का मजा ले रहा हो। उषा और प्रिया के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उनका डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। एक और आवाज आई, जो सुनकर दोनों का चेहरा और भी पीला हो गया। वह आवाज एक गहरे खौफनाक हंसी की थी। तुम कौन हो? प्रिया की आवाज अब कांप रही थी, लेकिन उषा ने उसे चुप कर दिया। साया अब कुछ बोला। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। तुम दोनों से यही उम्मीद थी, लेकिन अब यह खेल खत्म नहीं होगा। इस बात ने उषा और प्रिया को और भी डर में डाल दिया। उन्होंने देखा कि वह साया धीरे धीरे आंगन से बाहर जाने लगा, और वे दोनों बिना एक पल की देर किए उसके पीछे चलने लगी। लेकिन तभी अचानक साया गायब हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। क्या यह सच था? प्रिया ने उषा से पूछा। उसकी आंखों में अब भी डर था। उषा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब बहुत अजीब हो रहा है। हमें और सतर्क रहना होगा। शायद हम कुछ छुपा हुआ पा रहे हैं। वे दोनों घर के अंदर वापस लौट आईं, और उषा ने खिड़कियों को बंद किया। दोनों अब पूरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश की। उषा ने प्रिया को चुप कराने के लिए कहा, हम दोनों में से किसी को भी यह सब आसान नहीं लग रहा है, लेकिन हमें डर को परास्त करना होगा। प्रिया अब सास की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में वह विश्वास था जो उषा ने उसे हमेशा दिया था। क्या हम इसे सुलझा पाएंगे, माँ? प्रिया ने धीरे से पूछा। हमें सब कुछ पता करना होगा, उषा ने कहा, लेकिन सबसे पहले हमें इस डायरी के बारे में सोचना होगा। उषा ने डायरी को फिर से खोला और उसके पन्ने पलटने लगी। इस बार उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि डायरी में लिखी कुछ बातें और घटनाएं उस अजीब सी स्थिति से मेल खा रही थी। डायरी के पन्नों पर उषा ने कुछ और ध्यान से पढ़ा और पाया कि डायरी में एक अजीब सा जादुई मंत्र लिखा था। वह मंत्र किसी भी व्यक्ति के सामने आते ही उसे डर और भ्रम के जाल में फंसा सकता था। यह मंत्र बहुत ही खतरनाक था और उसे किसी उद्देश्य से लिखा गया था, ताकि कोई व्यक्ति उसे पढ़कर डर और रहस्य में खो जाए। उषा और प्रिया दोनों को यह महसूस हुआ कि वही साया शायद इस मंत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह तो कुछ और ही है, उषा ने कहा। यह डायरी हमें बताती है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा, वरना हम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। प्रिया ने उषा से कहा, क्या हमें उस आदमी का पीछा करना चाहिए? क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? उषा ने सिर झुकाकर कहा, हमें सब्र रखना होगा। हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा, और हमें उस आदमी तक पहुंचने के लिए सही रास्ता खोजना होगा। तभी अचानक घर की घड़ी की आवाज सुनाई दी। दोनों की घबराई हुई आत्मा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। घड़ी की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा हो। उषा ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हमें इस कमरे में कुछ समय के लिए नहीं रहना चाहिए।
हमें बाहर जाना होगा। प्रिया ने डरते हुए कहा, क्या आप सच में बाहर जाएंगी, माँ? क्या वह साया हमें फिर से नहीं पकड़ लेगा? उषा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ करेंगे ताकि हम सुरक्षित रहें। अब हमें यह रहस्य सुलझाना ही होगा। वे दोनों बाहर निकलने के लिए तैयार हो गईं। घर के हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था और वह खौफनाक खामोशी का माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो गया था। वे दोनों घर के बगीचे में चलीं, जहां उषा ने देखा कि उस रहस्यमय व्यक्ति का साया फिर से दिखने लगा था। यह वही शख्स था, लेकिन इस बार वह कुछ और खौफनाक नजर आ रहा था। साया अब अपनी जगह से हिलते हुए बोला, तुम दोनों यहीं तक आ सकती हो, लेकिन आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यह रास्ता तुम्हारी मौत तक ले जाएगा। उषा और प्रिया अब उस साये से डरने के बजाय उसका सामना करने का निर्णय ले चुकी थीं। उषा ने धीरे से कहा, तुमसे डरने के बजाय हम तुम्हारा सामना करेंगे। हम जानते हैं कि तुम कौन हो और तुम हमें कभी भी हरा नहीं सकते। साया मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों मेरी पकड़ में आ चुके हो। अब देखो तुम्हारी किस्मत क्या होने वाली है। अब एक भयानक तूफान ने आंगन में तेजी से रफ्तार पकड़ ली और हवा में चीखते हुए शोर होने लगे। यह तूफान अब किसी और दिशा से नहीं, बल्कि उषा और प्रिया की तरफ बढ़ रहा था। यह क्या हो रहा था? क्या यह तूफान सचमुच सिर्फ एक आंधी था, या फिर यह उषा और प्रिया की किस्मत की काली घड़ी का संकेत था? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।